हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। बट मेरी थोड़ी सी तबीयत डाउन है क्योंकि आवाज़ थोड़ी डाउन हो चुकी है। 2 दिन प्लस और कल का दिन, ठीक है, क्योंकि 2 दिन तो वीडियो एग्ज़ाम था तो उस पर बिजी थे, और प्लस कल का दिन में तो मेरा थोड़ा सा पर्सनल काम था तो उस पर हो गया, ठीक है। धूल मिट्टी की वजह से हल्का सा जुकाम हो चुका है मेरे, तो आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है। चलिए, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, थर्ड पेपर का, और सेकंड आज हम लोग देखेंगे जिसका नाम है पाठ्यक्रम के तत्व, उद्देश्य, अंतर्वस्तु, अधिगमकर्ता, अनुभव और मूल्यांकन। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे और इसी में हमारे एमसीक्यूज के क्वेश्चंस हैं कुछ, और फिर इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट जो रहेगा इसमें हम लोग पूरे पूरे एमसीक्यूज को देख लेंगे। ठीक है, टोटल आप लोग देख लीजिए 12 इस पे चैप्टर है। ठीक है, अगर अप्रॉक्स हम लोग 3 चैप्टर पर डे लेके चलते हैं तो भी हमें लमसम 3 दिन तो लग ही जाएगा। कोशिश करेंगे ये 3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर लें। तो हमारे पास 29 है, 30 है और हमारा 1 जुलाई है। ठीक है, तो 1 जुलाई तक की मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरा पूरा कंप्लीट करके फिर जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है आपके, दोनों ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है, योगा भी स्टार्ट कर दूँगा मैं, क्योंकि ये वाला अभी तक हुआ नहीं, मेजरमेंट वाला जो है वो अभी तक एक भी वीडियो नहीं हुई है, तो उसको भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो दोनों एक साथ करेंगे ऑप्शनल, दोनों लोग अपने अपने आधा आधा देखते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और उनको मैं बता दूं कि पवन सीरीज जो एमसीक्यूज है उस पर आपके 1700 और 48 के अराउंड शायद क्वेश्चन थे टोटल, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चारों पेपर इस पर कंप्लीट हो चुके, पेपर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये भी आप देख लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और देखिए, सबसे पहले ही इस पे क्वेश्चन दिया गया, करिकुलम प्रोसेस नामक पुस्तक के जो लेखक थे, ठीक है, वो कौन थे? डी के विलर हैं। ठीक है, इन्होंने क्या करा, पाठ्यक्रम संरचना के 5 जो प्रमुख सोपान या पद बनाए थे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट की करिकुलम जो प्रोसेस है, इस बुक के लेखक कौन होंगे? तो डी के विलर हो जाएंगे। और इन्हें कितने सोपान बनाए थे? तो 5 सोपान। ठीक है, और सोपान या पाठ पद बनाए थे। फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्यक्रम निर्माण में ब्लूम का वर्गीकरण सरल से जटिल की ओर, ये याद रखिएगा, और सिद्धांत पर आधारित तो होता है। ठीक है, किससे बोला गया? सरल से जटिल की ओर। तो आप लोगों को फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास तक ही मान लीजिए, खुद ही याद रहेगा। फिर इसके बाद बताया कि विलर के 5 जो सिद्धांत है वो कौन कौन से? शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण है, अधिगम अनुभवों का चयन है, अंतर्वस्तु का चयन है, अधिगमानुभवों एवं से अंतर्वस्तु एवं से का संगठन है, और लास्ट में हो जाएगा मूल्यांकन है। ठीक है, तो जो 5 सिद्धांत है विलर के, वो ये हो जाएंगे। तो आप लोग का देखिए वैसे तो ऑप्शन ही आता है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए कि 5 सिद्धांत में कौन सा सिद्धांत नहीं है, या फिर बताना पड़ेगा कौन कौन से सिद्धांत है इस पर। ठीक है, और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि विलर के कितने सिद्धांत थे, तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। इस पर दिया गया शैक्षिक उद्देश्यों के स्रोत हैं समाज, व्यक्ति और ज्ञान। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्यों के 3 स्रोत हो जाएंगे, समाज, व्यक्ति और ज्ञान। फिर इसके बाद है शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण समाज द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं से समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। फिर दिया गया है समाज का आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक आधार क्या है तथा इसकी आवश्यकता किस प्रकार की है। ये बातें शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण होती है। चलिए आगे देखते हैं। इस पर दिया गया है समाज अपने अनुसार शिक्षक की आधारभूत आवश्यकताओं का निर्धारण करता है, किंतु उनकी पूर्ति मानव के द्वारा होती है। फिर इसके बाद दिया गया सभ्यता के विकास का मूल ज्ञान ही है, और शिक्षा सभ्यता के विकास का माध्यम है। फिर दिया है पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति करता है। और नेक्स्ट दिया गया है डी के विलियर द्वारा प्रस्तावित मापदंड अधिक व्यापक और वैज्ञानिक माना गया है। इसके 7 बिंदु हैं: व्यापकता, वैधता, विविधता, उपयुक्तता, प्रतिमान और जीवन से सेतादात्म और छात्रों की सहभागिता। ठीक है, तो ये 7 जो पॉइंट्स है उसको याद रखिएगा। चलिए आगे दिया गया है इसमें पाठ्यक्रम के अंतर्गत तो कुछ निश्चित अंतर्वस्तु का चयन किया जाता है जो पाठ्यक्रम विशेष के उद्देश्यों की पूर्ति करने में सहायक होते हैं। जैसे कि इस पे दिया गया है शिक्षा का जैसा पाठ्यक्रम होता है वैसे ही
शिक्षा के वैसे ही उद्देश्य होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अलग, जैसे जिसका जिसका अलग पाठ्यक्रम होगा वैसे ही उसका उद्देश्य होगा। ठीक है, फिर इस पे दिया गया है पाठ्यक्रम को क्रियान्वित रूप विद्यालय एवं शिक्षकों द्वारा दिया जाता है, क्योंकि विद्यालय पे डिपेंड होता है कि वहाँ पे सपोज कर लीजिए स्पोर्ट का है कि नहीं है। ठीक है, अगर स्पोर्ट का होगा तो बच्चे स्पोर्ट में भी जाएंगे, नहीं होगा तो खाली पढ़ाई में ही रहेंगे। और फिर इसके बाद शिक्षकों का, पढ़ाई के साथ साथ जो भी पढ़ाई करा रहे हैं उनके साथ साथ आपका टीचर्स भी होना चाहिए, योगा भी होना चाहिए वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे क्या होता है स्कूल का भी इमेज बढ़ती है। फिर इसके बाद दिया गया है पाठ्यक्रम मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व हैं, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। फिर इसके बाद दिया गया पाठ्यक्रम के मूल्यांकन से कार्यक्रम का छात्र अभिप्रेरणा और अधिगम पर प्रभाव पड़ता है। फिर दिया गया है अधिगम अनुभवों के सृजन से बालकों को उपलब्धियों द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है और पाठ्यक्रम के अभाव से शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं की जा सकती है। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम उद्देश्यों के निर्धारण से पाठ्यक्रम को स्पष्टता और सार्थकता मिलती है और फिर पाठ्यक्रम से ज्ञान विकास का मुख्य साधन है। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम देश, कला और परिस्थितियों के अनुरूप बदलता है। फिर है बर्टन द्वारा प्रस्तावित मापदंड अधिगम अनुभव की 6 शर्तें पूरी होनी चाहिए। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम में ऐसे विषय रखे जाते हैं जिनसे नागरिक गुणों की वृद्धि होती है और वर्तमान शिक्षा में शिक्षण के मुख्य साधन के रूप में पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जाता है। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों का सुयोग कुशल व सकारात्मक कार्यों को करने वाला उत्तम नागरिक बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में जर्नल्स का विशेष महत्व है और पाठ्यक्रम का निर्माण एक ही ज्ञान का उपार्जक व छात्राओं की रुचियों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। फिर इसके बाद दिया गया है कौशल संस्कृति गृह सदस्यता व्यवसाय अवकाश एवं सक्रिय नागरिकता पर्यावरण से समायोजन के उद्देश्यों से सम्मिलित है। फिर पाठ्यक्रम के द्वारा मानव संस्कृति एवं सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास किया जाता है। फिर दिया गया है वर्तमान समय में शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम से सहायक संसाधन के रूप में हस्त पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में छात्र मुख्य केंद्र बिंदु पर होता है। फिर दिया गया है इस पे पाठ्यक्रम के विकास से छात्रों का सर्वांगीण विकास छुपा हुआ होता है और पाठ्यक्रम से शिक्षण सामग्री निर्धारण करने में सहायक होती हैं और पाठ्यक्रम अनुशासन में रहना सिखाता है और पाठ्यक्रम के द्वारा छात्र छात्राओं में ईमानदारी सहयोग मित्रता और नैतिकता जैसी गुणों का विकास होता है। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम से छात्र छात्राओं में व्यवहारगत परिवर्तन तथा इन व्यवहारों को प्रभावित करने का एक प्रमुख कारक है। फिर पाठ्यक्रम द्वारा छात्र छात्राओं की चिंतन मनन तर्क और विवेक आदि क्रियाओं को मानसिक शक्तियों का विकास किया जाता है। और फिर दिया गया है शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन होता है। पाठ्यक्रम का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, यह छात्र छात्राओं के जीवन के सभी पक्षों को स्पर्श करता है। फिर दिया गया है क्रमबद्धता वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता और वैधता व्यावहारिकता व्यापकता व छात्रों की सहभागिता मूल्यांकन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है। मूल्यांकन कार्य के क्रम में निश्चितता का होना आवश्यक है और मूल्य मानव व्यवहार के निर्धारक तत्व है, ये आदर्श एवं लक्ष्य दोनों का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हैं और इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन से डायरेक्ट पूछे जाएंगे। डायरेक्ट जो वन लाइनर है इससे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिए जाएंगे क्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए पहले ही क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि करिकुलम प्रोसेस के जो लेखक हैं वो कौन है। ठीक, ऑप्शन दिया गया डी.के. व्हीलर, एडवर्ड ए. क्रग, कार्टर सी.वी. वुड या फिर थॉमस सिल्वा। और इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही है, तो टिक कर देते हैं ए पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें दिया गया है पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों के वे सभी
अनुभव सम्मिलित हैं जिन्हें वह स्कूल के अंदर या बाहर प्राप्त करता है और जिन्हें उसके मानसिक, शारीरिक एवं भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक तथा नैतिक विकास के लिए बनाए गए कार्यक्रम में सम्मिलित लिया या किया जाता है। ठीक है, अब इसका ऑप्शन जो दिया गया है वो है कार्टर सीवी गुड, डी.के. विलर, क्रो एंड क्रो या फिर थॉमस सिल्वा। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, फिर है छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम में केंद्र बिंदु पर क्या होता है? छात्र या फिर शिक्षक या फिर अभिभावक की आय या फिर विद्यालय। देखिए, छात्र केंद्रित जो पाठ्यक्रम होता है उसमें जो केंद्र बिंदु तो होता है वो होता है छात्र। ठीक है, फिर दिया गया है कोर पाठ्यक्रम किसके द्वारा बनाया जाता है? अभिभावकों के द्वारा या फिर सीनियर छात्रों द्वारा या फिर शिक्षकों द्वारा या फिर मुख्य अतिथि द्वारा। और इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ्यक्रम के मूल तत्व शिक्षण विधि के अलावा क्या है? उद्देश्य है, पाठ्य वस्तु है, मूल्यांकन या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उक्त सभी। फिर दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, पाठ्यक्रम के अंतर्गत कुछ निश्चित अंतर्वस्तु का चयन किया जाता है जो डैश के उद्देश्यों को पूर्ति करने में सहायक होते हैं। पाठ्यक्रम विशेष केवल विद्यालय या फिर शिक्षक या फिर छात्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पाठ्यक्रम विशेष। फिर दिए गए अंतर्वस्तु के प्रमुख स्रोत हैं आवश्यकताएं, शिक्षार्थी की प्रकृति, बढ़ता मानवीय ज्ञान या फिर उक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर दिया गया है पाठ्यक्रम निर्धारण से अधिगमानुभवों एवं डैश का स्तरीकरण करने में सुविधा रहती है। मूल्यांकन अंतर्वस्तु शिक्षा शुल्क या फिर फर्नीचर्स का। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मूल्यांकन। फिर दिया गया है शैक्षिक उद्देश्यों के सूत्र हैं, कौन कौन से हैं? व्यक्ति है, ज्ञान है, समाज है या फिर उक्त सभी। और इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया केंद्रित पाठ्यक्रम के जनक कौन हैं? पेस्टोलॉजी हैं, रूसो हैं, थॉमस सिल्वा हैं या फिर ए एवं बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये वाला हमारा पहला पार्ट है अभी। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक और पार्ट को कंप्लीट करेंगे, फिर उस पर हमारा ये सेकंड चैप्टर जो है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ और कि जिसको भी एग्ज़ाम टाइम गोल्ड सीरीज़ की बुक चाहिए, मतलब कि PDF के थ्रू आपको मिल जाएगी, और उसके लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कांटेक्ट करना है 72753539 और 23। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ मिनिमम चार्जेस आपको देने होंगे जो कि बहुत ही मिनिमम है। आप ये मान के चलिए जितना आप किराया लगाएंगे वहाँ तक जाने में, उतने में आपको ये पूरा घर पे मिल जाएगी। ठीक है, और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये आप लोग ले लेंगे तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस पर आपको MCQs भी मिल रहे हैं और प्लस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी वन लाइनर और प्लस थ्योरी भी मिल रही है। ठीक है, किसी में थ्योरी है, किसी में आपको वन लाइनर क्वेश्चन मिल रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये मान के चलें कि बुक का पूरा निचोड़ है इस बुक में। ठीक है, गोल्ड सीरीज़ को आप लोग तैयार कर लें, बाकी जो आप लोग तैयार कर रहे हैं वो भी तैयार करते रहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्द ही आएगी और आज ही कोशिश करेंगे कि सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर ले और थर्ड को भी शुरू कर दें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।